नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT को लेकर के आया हूं। इसमें आपको बताया जाएगा कि NCERT की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके किनके माध्यम से एनसीटी कार्य करता है, कैसा संकाय है, इन सारी बातों पे आज मैं चर्चा करूंगा। लेकिन आज आपको पता भी है कि आप सभी लोगों का एक पावन पर्व छठ, डाला छठ, कहीं कहीं इसके उपलक्ष्य में भव्य मेला भी लगता है। माताएं एवं बहनें इसके लिए अपनी मनोकामनाओं को, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने सुख समृद्धि के लिए इसका व्रत भी करती हैं। तो साथियों, इस नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार के तरफ से मैं आप सभी देशवासियों को, मित्र मंडली को, साथी भाइयों एवं बहनों को इस डाला छठ के हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए मैं सीधे आपको NCERT की तरफ लेकर के चलता हूं, जो आपके किसी भी कंपटीशन में, ये नहीं है कि टेट, सीटेट, UGC, नेट, किसी भी कंपटीशन में NCERT कक्षा 1 से लेकर के अपर लेवल जहाँ तक एजुकेशन चल रहा है, सब जगह NCERT चर्चा में है। तो साथियों, मैं चाहूँगा कि जो भी साथी भाई बहन मित्र मंडली नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से पहली बार जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो साथियों, अब सीधे हम चलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र परिषद के तरफ, जिसमें आपको NCERT जो है लिखा हुआ, आपसे पूछा जाता है कि NCERT का नाम क्या है। तो NCERT का पूरा नाम जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये हिंदी में है। इसका अंग्रेजी में जो नाम होगा साथियों, N फॉर होगा नेशनल C फॉर होगा काउंसिल, नेशनल काउंसिल, E फॉर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल, R फॉर रिसर्च, T फॉर ट्रेनिंग होना चाहिए, ये साथियों आपका NCERT का पूरा नाम है। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि NCERT का पूरा नाम, हिंदी में पूछता है तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अंग्रेजी में पूछता है तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। अब साथियों, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना साथियों, स्थापना वर्ष 19
1 सितंबर 1961। इसका स्थापना वर्ष साथियों 1 सितंबर सन 1961 को हुई है। यह संस्थान है कहाँ साथियों? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। अब साथियों ये जो संस्थान है ये अपने उत्तरदायित्व का जो निर्वाह करता है वह कितने संगठनों के माध्यम से? प्रश्न पूछा जाता है कि एनसीईआरटी अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, निर्वाह कितने संगठकों के माध्यम से करता है? कितने संगठकों के माध्यम से करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एक तरह से जान लीजिए कि छठ पूजा विशेष कितने संगठकों के माध्यम से करता है? तो साथियों ये 8 संगठक हैं इसके। कितने हैं? 8 संगठकों के माध्यम से। इस चीज को जान लीजिए। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एनसीईआरटी कैसा संकाय है? तो साथियों ये जो है एनसीईआरटी साथियों कैसा संकाय? निकाय कर लीजिए इसको, निकाय रहेगा सही रहेगा। कैसा निकाय है? ये सामान्य निकाय है, सामान्य निकाय है। अब साथियों आपने देखा कि एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961 में नई दिल्ली। एनसीईआरटी के अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह जो है कि 8 संगठकों के माध्यम से करता है। ये जो है कि सामान्य निकाय है। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं या कौन बनाए जाते हैं? इसके जो अध्यक्ष होते हैं एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन होता है? लिख देते हैं सीधे सीधे। एनसीईआरटी का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? एनसीईआरटी का सदस्य अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है केंद्रीय एनसीईआरटी का अध्यक्ष केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो होता है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ये जो मंत्री होता है, यही इसका अध्यक्ष होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ये क्या होते हैं? इस एनसीईआरटी के अध्यक्ष होते हैं। साथियों, मैंने कहा भी था कि इसके 8 संगठनों की चर्चा मैं करूंगा। तो 8 आपसे पूछा जा सकता है कि एनसीईआरटी के 8 संगठक एनसीईआरटी के 8 संगठक हैं। बड़ा क्वेश्चन बना देगा, ऑप्शन में उसको देखना होगा कौन है। पहला, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान ये कहाँ है भाई? नई दिल्ली। दूसरा, केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान, केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान, ये भी साथियों नई दिल्ली में है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा है पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षण संस्थान, ये कहाँ पड़ेगा साथियों? भोपाल पड़ेगा। चौथा घटक है कि क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर। जितने बाकी 5, 6, 7, 8 ये सभी जो हैं क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान हैं। ये सभी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान हैं जो एनसीईआरटी के घटक के रूप में हैं। तो ये अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग, यहाँ पे इसके संगठक साथियों बनाए गए हैं। तो आज आपने जो है देखा, पढ़ा सुना एनसीईआरटी के संबंध में, और मुझे आशा और विश्वास है कि ये यदि आपके आने वाले यूजीसी नेट, सीटेट, टेट किसी भी कंपटीशन में आपसे पूछा जाएगा तो आप पढ़ करके उत्तर दे सकेंगे। साथियों, एक बार पुनः मैं फिर इस महान छठ पूजा पर्व के अवसर पर आप सभी लोगों को
हार्दिक अभिनंदन बंद करते हुए आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।